अर्धांगिनी में साउंड आता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। इसको ठीक कर देते हैं। अठारहवें अध्याय का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तिरसठ नंबर श्लोक। जैसे जो अत्यंत प्रिय होता है उसके साथ भगवान का व्यवहार कैसा होता है। माता पिता जिस प्रकार से अपने बच्चे के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी माने कुछ भी। हमारे एक गुरु भाई ने बताया कि भगवान किस प्रकार से इच्छा करते हुए भी, चाहते हुए भी जीव को भगवान अपनी तरफ नहीं मोड़ पाए या मोड़ पाते। उसका उदाहरण उन्होंने दिया। कहते मैं अपनी बिटिया है छोटी सी 2.5 साल की, उसको जब वो जिद करती है ना, उसको कुछ भी कर लो, मार लो तो भी चिल्लाती है। मतलब उसका फिर कोई उसका वो नहीं है कि क्या उसने जो है सीमा नहीं है उसकी। घुटनों के बल हाथ जोड़ लो तो भी नहीं। अगर उसने गिलास को तोड़ना है तो तोड़ना है, नहीं अगर वो गिलास तोड़ेगी तो उसको मतलब कोई भी चीज़ जो उसने करनी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कहते मैं पिता होकर के भी उसको शासन नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। देख कनपट्टी पे एक मारो, समझेगी नहीं कि मेरे हित के लिए या हित के लिए। इसी प्रकार से भगवान बहुत कुछ बोलते हैं, यहाँ तक कि भगवान अपने निज जनों के द्वारा इस संसार में हमारी सिचुएशन के अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार बहुत कुछ करते हैं। ये जीव जो है मेरी तरफ आ जाएगा तो सुख मिलेगा लेकिन वो आता ही नहीं, इधर उधर भागता है, इधर उधर ढूंढता है। जिसे ढूंढ रहा है वो जिस तरफ है उधर ना जा करके उसके उल्टी तरफ जाता है।
मैं तो इसे कुछ एक ऐसे उदाहरण के साथ जोड़ना चाहूँगा। अंधेरे में ठोकरें खा रहा है तो उसको दूर से एक दीपक जलता हुआ नजर आया। इसको पूरी तरह भगवान के साथ नहीं लगा सकते, कुछ अंश नजर आया और अच्छी लाइट है उसकी, मतलब दूर से नजर आ रही, 2 किलोमीटर दूर से उसको दीपक, ऊंचा दीपक है, शिखर पे लगा हुआ दीपक उसे दिखाई दे रहा है। वो उसकी तरफ गया। नीचे कांटे, जंगल झाड़ी, उससे बचता बचाता, कटता कटाता किसी तरीके से वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जैसे ही उसके प्रकाश में पहुँचा, पहुँचते ही वो इधर उधर देखने लग गया। प्रकाश आ कहाँ से रहा था, कौन है उसका सोर्स, कैसा है वो दीपक, उसकी तरफ ध्यान ना देके उसके अगल बगल, मतलब नीचे जो भी कीड़े मकोड़े, जो ये सब चीज़ें हैं, पब्लिक है जहाँ कुछ है, उनको ही देखने लग गया। उनके साथ ही बैठ गया, उनके साथ ही खेलने लग गया। वो हाल हमारा है। कितना कष्ट करके अनंत जन्मों से हम भगवत उन्मुख नहीं हो पाए, और भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, गुरु जी एक प्रकाश की तरह, प्रकाश पुंज की तरह उन्होंने आकर्षित किया हमें, एक शिखर के ऊपर प्रकाश पुंज, किसी घर के अंदर नहीं, शिखर में प्रकाश पुंज की तरह उन्होंने आकर्षित किया। हम उधर तो गए, गुरु जी की तरफ तो आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए। आ करके हमने फिर उनकी छाया में आए हुए, उनके प्रकाश में आए हुए अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं, आसक्तियां करनी शुरू कर दी, फंसने लग गए। तो ये बात आज अर्जुन के साथ हो रही है। कैसे हो रही है? अर्जुन को भगवान ने बहुत सारा उपदेश दिया, बहुत सारा, मतलब कमी नहीं रखी भगवान ने। इतना बोल दिया कि भगवान को आखिर में ये कहना पड़ा, अर्जुन इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्येत एतदशेषेण यथिच्छसि तथा कुरु। देख, मैंने जो तुझे बोलना था, गोपनीय, सीक्रेट, एंड देन गोपनीयतर, मोस्ट सीक्रेट, which I want to tell you already, I everything just exhibited front of you. Now what you want, that should do. उससे पहले 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को अंतर्मुख होने के लिए कहा है। उससे पहले अन्य अन्य श्लोकों में और अध्यायों में और भगवान ने अपने विषय में अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान को अंत में आकर के बोलना पड़ा, ठीक है तू अब अपने ना अंदर में जा, मन की ना सुन। भाव कुभाव ज्ञान विज्ञान, ये सब भाव कुभाव मन के होते हैं, ज्ञान विज्ञान आपका बुद्धि का होता है। ये जितने तरह के इसके भाव हैं, इन भावों के साथ में तू भीतर चला जा। कहाँ? क्या श्लोक है वो? तमेव शरणम गच्छ, तम उसकी एव निश्चित रूप से शरण में जा, उसकी शरण में जा। ये बोलने से भगवान, ये टीकाकार जितने भी हैं हमारे गुरुजन, उन्होंने सब उसको भगवान से संबंधित किया है, मतलब भगवान का जो परमात्मा अंश है उससे संबंधित किया है। लेकिन मैं इसे परमात्मा से संबंधित नहीं मानता। गुरुजनों ने माना, तू नहीं मानता, तो क्या है चीज़?
कोई बोल सकता है, ठीक है बोल सकता है, बोलने दो। लेकिन आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा, आत्मा अंतर्यामी परमात्मा, अर्थात आत्मा की जो चैतन्य शक्ति है, जो चिंतन शक्ति है, वो शक्ति परमात्मा से प्राप्त है। आत्मा की चिंतन शक्ति जैसे इच्छा, क्रिया, अनुभूति। इच्छा कब होती है? जब ज्ञान होता है। एक एक शब्द के ऊपर फिलॉसफी लिखी जा सकती है। इच्छा कब होती है? जब बोध होता है। किस चीज का? सुख का, दुख का, अच्छे का, बुरे का, ज्ञान, मतलब जहां बोध होगा अच्छे बुरे का, जहां बेटर देन दिस, वहां पर ही इच्छा होगी। तो ज्ञान से क्या होती है? बोला नहीं जा रहा, क्या होता है? इच्छा होने पर भी अगर शरीर ना हो, सत ना हो, सत का मतलब हमेशा रहने वाली कोई सत्ता, अगर उसकी सत्ता ही ना हो तो केवल ज्ञान से क्रिया कैसे होगी? ये आपको आज तक शायद किसी ने बतलाया ना हो, इसको थोड़ा गंभीरता से देखना। चिद इच्छा का कारण है, सत सत्ता का कारण है, सत्ता के बिना क्रिया नहीं हो सकती। आनंद अनुभूति का कारण है। सच्चिदानंद के भीतर से निकली हुआ जो ये क्रिया है, इच्छा क्रिया अनुभूति, सच्चिदानंद के भीतर की इच्छा क्रिया अनुभूति एक क्रिया है, उनका एक रिएक्शन है। और ये रिएक्शन के कारण ही जीव की इस रिएक्शन को, जीव के इस रिएक्शन को, जो अंदर से ये इच्छा होती है, अच्छी हुई बुरी हुई, ये जीव के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो इच्छा हो रही है, ये इच्छा के पीछे चिद है। वो चिद मतलब परमात्मा। वो चिद का मतलब सच्चिदानंद, चिद परमात्मा। उसके पीछे सत है, अर्थात सत्ता है उसकी, बलदेव। उसके पीछे आनंद है, तभी वो इच्छा कर रहा है प्राप्ति की, श्री राधा रानी। तो सच्चिदानंद तत्व जो है वही इच्छा क्रियानुभूति युक्त तत्व है। तो वो चिद स्वरूप छोटा सा जो जीवात्मा है, आत्मा जो है, छोटी सी आत्मा, उसके अंदर जो इच्छा होती है, वो इच्छा को ही परमात्मा कहते हैं। मतलब इच्छा जो है, अब आप इच्छा से नीचे आ रहे हो, मैं इच्छा से ऊपर जा रहा हूं चिद की तरफ। बात समझ रहे हैं? आपका इच्छा शब्द जैसे ही आता है, आपकी बुद्धि नीचे उतर आती है। मैं इच्छा से उसके कारण में जा रहा हूं। मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा से भी पीछे चिद उसका कारण है। इसलिए चिदांश जीव को कहते हैं। क्या कहते हैं? चिद अंश, चिदांश है। और इस तरीके से जब जीव अपने उस चिदांश को देखता है, अपनी सारी इच्छाओं को, मन, बुद्धि, अहंकार को लेके उसकी शरण में जाता है, तमैव, उसकी ही निश्चित रूप से, मतलब उस चिंतन शक्ति के पीछे चला जाता है। मतलब जहां से चिंतन होता है उसके जब पीछे जाता है, तब जाके तत्प्रसादात परम शांति, तब उसको मालूम पड़ता भाई यही करना है। अब यहां पर भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया, मैं कौन, मेरी शक्तियां क्या क्या है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से कहां तक क्रियाएं हो रही हैं, सब बोल दिया। बोलने के बाद क्या देखा उन्होंने कि ये अभी भी मेरे आलोक में आकर, मेरे प्रकाश में आकर, मेरे पुंज में आकर के ये अभी भी इधर उधर देख रहा है। तब भगवान ने कहा तू बेटा अंदर जा,
अंदर जा और वहाँ से जा कर के देख जो मैं तुझे कहना चाहता हूँ, वहाँ से तुझे समझ आएगा। अब बाहर से कुछ नहीं समझ आने वाला, क्योंकि तूने जो बुद्धि लगानी थी अब बुद्धि से परे की बात हो गई है। ये इतना गुह्यतर, क्योंकि देखिए ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम, मतलब गोपनीय से भी गोपनीय है। ये शब्द बोलने से इससे पता लगता है, मतलब भगवान और कुछ अब कहना नहीं चाहते, फिर भी जीव अपना है, अंश किसका है? अपना है। अंतिम भगवान ने रहा नहीं गया। अर्जुन तेरी जो इच्छा वो कर, लेकिन तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तेरे को जो बोलने जा रहा हूं इससे श्रेष्ठ और कुछ गोपनीय है, या इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं हो सकता। बोल दिया भाई आपने, जथा इच्छा तथा कुरु, जा मर जो मर्जी कर, ऐसा होता ना अक्सर, लेकिन फिर भी जाते जाते बोल रहे हैं। देख ले, मैं मतलब तू बड़ा प्यारा है मेरा, इसलिए तुझे बोल रहा हूँ, इस बात को सुन ले एक बार। क्या बोलते हैं? सर्व गुह्यतमम, पहले गुह्यतर तक बोला है, गुह्यात गुह्यतरम। ये इस श्लोक में जो अब हमने 63 नंबर देखा उसमें गुह्यात गुह्यतरम शब्द आया है। अब क्या आ रहा है? सर्व गुह्यतमम। गुह्यतम तो इट्स ओके, गुह्यतमम मतलब इससे ऊपर ना तो कुछ है ना हो सकता है कि भाई आपसे भी कोई श्रेष्ठ कोई बात बता दे, नहीं हो सकता। भूया शृणु में परमं वचा, इष्टो असी में, हाँ इष्ट सखा बड़ा प्यारा शब्द है। इष्टो असी में दृढ़मति दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्व गुह्यतमं शृणु मे परमं वच, भूयः शृणु मे परमं वच, इष्टो असी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। आइए, सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टो असि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः, इष्टो असि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मैं कई बार भगवान की बातों से ना जब चिंतन करता हूँ, नहीं करता हूँ तो अच्छा ही लगता है, नहीं करता है बस ठीक है, चिंतन करता हूँ तो फिर दुख होता है कि क्यों शरीर को धारण किया हुआ है, जाओ ना, चलो ना, चलते। मतलब इतना प्रेम है, और हम ना जाने अपने प्रेम को कहाँ कहाँ बांटी जा रहे हैं, कितने भाग कर डाले, बाप रे बाप। मेरा बिजनेस, उसमें थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, मेरा बच्चा, उसके लिए तो माने अब क्या है, जीवन ही उसके लिए है। ओहो, कोई सोच ही नहीं पाता कि ठाकुर जी ने अपना धाम इस जगत में प्रकट किया है, वहाँ रह कर के कुछ ना भी हो, सोने पर भी उनकी गोद में सो रहे हैं, सोच नहीं पाता। वही बच्चे, वही शरीर, वही बीमारियां, वही इच्छाएं, वही, मतलब जब चिंतन करता हूं तो लगता है कि नहीं, ये क्या, काहे को रह रहे हैं बिना बात के, फ्री फंड में रह रहे हैं, नुकसान ही करी जा रहे हैं पर डे। देखिए कितनी मतलब
भगवान ने यहाँ बोला इष्टो, इष्ट हो तुम मेरे। इष्ट का मतलब होता है जिसकी चाहत इतनी हो कि उसके अलावा किसी और की चाहत ना हो, उसे इष्ट कहते हैं। इष्टो असी में, तू मेरा इष्ट है, मतलब मेरा इतना प्रिय है ना, मैं तेरे को क्या बोलूं। प्यारा है इसीलिए बोल रहा हूँ। जैसे मतलब बच्चा मानता नहीं है तो माँ बाप थप्पड़ मारते हैं उसको, प्यार पहले प्यार से समझाते, नहीं मानता, फिर पैसे देते, शाम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनाने के बाद भी अगर नहीं मानता है तब फिर शरणागत हो जाते हैं। बेटा मैं क्या बोलूँ, तेरे हाथ जोड़ आते ना ऐसी स्थिति में। मुझे ऐसा लगता है इससे भगवान कहते भाई मैं तेरे को जो बोलना था बोल दिया, अब मैं तेरे को क्या बोलूँ, तो मेरा इष्ट है, मेरा अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। देख जो मैं बोल रहा हूँ उसको दृढ़म शब्द का अर्थ होता है कि पक्की तरह से। यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अर्थ किया है दृढ़म अतिशय इष्ट। इष्ट माने प्रिय, तुम मेरे अतिशय प्रिय हो, मतलब मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि तुम्हें बता नहीं सकता। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, ये है इष्ट। कहते सर्व गुह्यतमम भूय। मैं दोबारा कह रहा हूं, मतलब जो मैं कह रहा हूं ना, अब इससे ऊपर मैं तेरे को क्या बोलूं। मतलब भगवान ना जैसे, हालांकि अर्जुन ऐसा नहीं है, ये बात समझने वाली है। अर्जुन ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन भगवान की योग माया ने अर्जुन को उस वक्त निरुत्तर किया हुआ है। कुछ बोल नहीं पा रहा कि हाँ मैं चल रहा हूं चलो, उसको निरुत्तर किया हुआ क्योंकि भगवान के अंतःकरण की बात अभी तक निकली नहीं कि मुझे इतना कुछ बोल दिया भगवान ने। कहते भगवान ने बोला तो बहुत कुछ है, लेकिन जीव जो है ना, कलियुगी जीव इतना संदेहशाली है, वो सोच सकता है कि ठीक है ये उन्होंने कहा है, अवतार थे कृष्ण जी, तो कृष्ण जी ने अपने बारे में बताया है, लेकिन इनसे भी ऊपर जो मैं बात है बता रहा हूँ आपको। जैसे आजकल भी हैं ऐसे तथाकथित ज्ञानी या मूर्ख कहेंगे लोग जो ये कहते हैं कृष्ण जी अवतार थे और सद्गुरुदेव भगवान हैं। उनके जो भी हैं उनके ना आपको आश्रमों में ना डेरों में कहीं भी ना तो गोविंद का चित्र मिलेगा, ना गोविंद मतलब ना गोविंद का, भगवान कृष्ण का, ना राम का, ना शिव का, किसी का चित्र नहीं मिलेगा। उनके बाप का या उनके चाचे या ताए जो भी होंगे रिश्ते नातेदार, उनका चित्र मिलेगा, उनके दादों का उनका चित्र मिलेगा। वो कहते हैं जैसे हमारे ये थे वैसे ही वो थे, उस द्वापर युग के वो थे महापुरुष, कलयुग के ये हैं महापुरुष। इतने बड़े बड़े आश्रम, लाखों शिष्य हैं, बोलते हैं। तो योग माया ने अर्जुन के ऊपर पर्दा डाला कि अगर मैंने इसको, अभी ये तैयार तो हो चुका है, लेकिन अगर मैंने ये हटाया और चल पड़ा तो अंदर की बात जो भगवान अभी बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाएंगे। इसलिए वो हमारी जीवों की दीन दशा देख करके योग माया ने ये क्रिया की। और उसमें भगवान कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, तुम्हें गुह्य ब्रह्म ज्ञान एवं गुह्यतर ईश्वर ज्ञान के विषय में मैंने कहा। अब गुह्यतम भगवत ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। क्या है गुह्य ज्ञान?
ना ना, अब भी बोला। अब तो आप सोते नहीं हैं, श्रोते हैं। अब भी बोला गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। चलो थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। भगवत ज्ञान को, भगवान के प्रति जो ज्ञान होना चाहिए उसको गुह्यतम कहते हैं। अब गुह्य किसे कहते हैं? गोपनीय, गोपनीय और गोपनीयतर और परम गोपनीय, इन तीनों में परम गोपनीय भगवत ज्ञान को कहते हैं। तो गोपनीय कौन सा ज्ञान हुआ? भगवान ने अपने अंदर की बात तो बता रहे। भक्तिविनोद ठाकुर की अभी मैंने ये लाइन पढ़ी और इसकी मैं 5-6 बार पहले ही व्याख्या कर चुका हूँ। गुह्यम, गुह्यतरम और गुह्यतम, इंडिकेशन दे रहा हूँ। गुह्यतम का मतलब है भगवत ज्ञान। बोलो, तू बोल। ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, दूसरा गुह्यतम ज्ञान, जो गुह्यतर ज्ञान। पहले गुह्य ज्ञान, गुह्य है ब्रह्म या आत्मा का ज्ञान, हाँ, और फिर है परमात्मा का ज्ञान, और फिर है भगवत ज्ञान। शब्द साथ में पूरे बोलो ना, कौन सा क्या ज्ञान है? गुह्य, गुह्यतम, गुह्यतर, गुह्यतम और गुह्यतर। गुह्य ज्ञान है आत्मा का और ब्रह्म का ज्ञान, ठीक है। और फिर गुह्यतम है गुह्यतम। गुह्यतम जो ज्ञान है वो ब्रह्म यानी परमात्मा का ज्ञान, और गुह्यत। कंफ्यूज हो गए तुम भी, दोनों को एक ही बोल रहे हो। अब उसका क्या नकल क्यों मारते हो? गुह्य ज्ञान है मतलब गोपनीय ज्ञान है, जो ज्ञान आपको संसार में नहीं मिलेगा, जो ज्ञान इस संसार की इंद्रियों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, जो ज्ञान अनुभवगम्य है, जो ज्ञान मन बुद्धि से परे है, वह ज्ञान आत्मज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है, इसको बोलते हैं गोपनीय। और एक है थोड़ा और गोपनीय, मतलब क्या बोलूं, और अंदर की बात है। गुड बेटर बेस्ट। हाँ, वो तो तर का मतलब वो आ गया, सेकंड डिग्री। वो है परमात्म ज्ञान। परमात्मा में रूप का आविर्भाव हो जाता है। परमात्म ज्ञान में रूप का आकर्षण होता है, तो वह गुह्यतर मतलब गोपनीयतर। और एक है गोपनीयतम, मतलब इससे श्रेष्ठ तो है ही नहीं ना कोई ज्ञान। समझ आई? तर मतलब होता है स्तर, मोटी बुद्धि में समझाने के लिए। एक है साधारण, एक है स्तर, एक स्तर तक, एक है तम, इससे ऊपर कुछ नहीं। गुह्य, गुह्यतर, गुह्य का स्तर, और उसके ऊपर तम, उससे ऊपर कुछ नहीं। और तम लगाने के बाद ही परम लगाया भगवान ने, देख लो। और सर्व गुह्य बोलने का मतलब इससे भी बीच बीच में कोई कोई बोल सकता नहीं ये गोपनीय है, ये गोपनीय, अरे इसको किसी ने नहीं दिया, कहते सर्व गुह्यतम। जाओ, कोई मतलब कुछ बचा ही नहीं। अब दोबारा बोलना हूं, भूय, दोबारा, भूय मतलब दोबारा। श्रृणु, सुन मेरे परम वचनों को। भक्तिविनोद ठाकुर जी इसको कैसे बतला रहे हैं? कहते हैं अब गुह्यतम भगवत ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, श्रवण करो। मैंने अब तक इस गीता शास्त्र में जितने उपदेश दिए हैं उन सब में यही श्रेष्ठ है। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित में के लिए मैं कह रहा हूं। एक बार स्वतंत्रता दे दी, आज़ादी दे दी, अंदर जाके देख ले। जब देखा कि जीव अंदर जाने के लायक ही नहीं है, अभी उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो भीतर जाके अनुभव करे, वो तो मन तक जो आएगा मन के मुखी होकर के फिर चल पड़ेगा।
तब भगवान ने कहा जो भीतर की बात है वो मैं ही बता देता हूँ, तेरी समझ में आएगी इसलिए नहीं क्योंकि तू मन बुद्धि को छोड़ नहीं पाएगा, और जब छोड़ ही नहीं पाएगा तो भीतर कहाँ से जाएगा। जब भीतर ही नहीं जा पाएगा तो अंतर्यामी रूप से जो मैं ही बैठा हूँ वो तुम्हें क्या बोलेगा। जब मैं बाहर से बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, अंदर से क्या समझेगा। इसलिए भगवान ने सारी बातों का निचोड़ यहाँ दिया। भक्त विनोद ठाकुर जी कहते तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ, इसको तुम दोबारा ध्यान से सुनो। कल इस विषय में थोड़ी और चर्चा करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो वैष्णवेभ्यो